नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग रामसर भूमि के बारे में देखेंगे। हाल ही में 11 नए स्थलों को रामसर भूमि में शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन 11 स्थलों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने रामसर वाले पिछले वीडियो में बताया था कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामसर स्थलों की संख्या को कुल 75 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 नए स्थलों को इस सूची में शामिल करते हुए भारत के रामसर स्थलों को 75 के आंकड़े तक पहुंचाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको मेरे पिछले वीडियो से यह ज्ञात होगा कि 26 जुलाई को 5 और 3 अगस्त को 10 और नए स्थलों को शामिल किया गया था। इसके पश्चात अब भारत में कुल 64 स्थल हो गए थे तथा अभी 13 अगस्त को 11 और नए स्थलों की घोषणा के बाद भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। इन 11 स्थलों की जानकारी जानने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं तथा ऊपर के आई बटन से भी इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इन स्क्रीन में इन वीडियोस को मेंशन किया गया है, उनसे भी आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लीजिएगा। अब चलिए इस 11 स्थलों के बारे में डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल को नामित किया था, जिसमें तमिलनाडु के 3 आर्द्रभूमि स्थल, करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, मिजोरम में 1 पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में 1 साक्य सागर को शामिल किया गया था। ये 5 को 26 जुलाई को शामिल किया गया था। इसके बाद 10 नए स्थल कोत्थनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उद्यम थर्रपुरम पक्षी अभ्यारण्य, बेम्बन्नूर वेटलैंड, इन 6 को तमिलनाडु से, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, नंदा झील गोवा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक और सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, इन 10 स्थल को 3 अगस्त को शामिल किया गया और उसके बाद अभी 11 स्थल को 13 अगस्त को शामिल किया गया। इन 11 स्थलों के शामिल होने के बाद अब भारत में कुल 75 रामसर स्थल स्थापित हो चुके हैं। इन 75 स्थलों का कुल क्षेत्रफल 13,26,667 हेक्टेयर में विस्तृत है, जो भारत के क्षेत्रफल का कुल 40% हिस्सा है। इन नए 11 स्थलों में तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3 और जम्मू कश्मीर के 2, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के 1-1 स्थल शामिल हैं तथा इसी के साथ भारत देश पूरे एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल की संख्या वाला देश बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के पास था, उसके बाद भारत व चीन एक साथ पहले पायदान पर थे तथा अब भारत आगे बढ़ करके पहले पायदान पर पहुंच गया है। अब पूरे एशिया में 75 स्थल के साथ भारत देश सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। यहीं अगर भारत के राज्यों की बात करें तो राज्यों में हाल ही में उत्तर प्रदेश को पिछाड़ते हुए तमिलनाडु राज्य ने कुल 14 स्थल के साथ सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है। भारत के राज्य में तमिलनाडु राज्य में 14 स्थल तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 10 स्थल शामिल हैं। तथा एक फैक्ट और याद करना है कि 2 फरवरी 1972 को रामसर सम्मेलन हुआ था और भारत देश 1 फरवरी 1982 से इसमें हस्ताक्षर करके शामिल हुआ था। 1982 से लेकर के 2013 तक इसमें कुल 26 स्थल शामिल किए गए थे तथा 2014 से लेकर 2022 तक में इनकी संख्या 49 की वृद्धि करते हुए कुल 75 कर ली गई है। इस वर्ष 2022 में ही कुल 28 स्थल को इसमें शामिल किया गया है। तो इतने सारे नॉर्मल फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। यदि आपको इन सभी से रिलेटेड और भी डिटेल जानने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने रामसर स्थल तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में डिटेल दिया था तथा इन 5, 10 और ये 11 इतने स्थलों के बारे में पूरे डिटेल देने वाला हूं तथा पिछले 5 और 10 स्थल अर्थात 15 स्थलों का डिटेल दे चुका हूं और अभी इस वीडियो पे ये 11 स्थल के बारे में डिटेल देने वाला हूं। इन 11 स्थलों की सूची अगर देखें तो इनका नाम पहले देख लेते हैं। इसमें नाम है, पहला हीराकुंड जलाशय जो उड़ीसा में स्थित है, ताम्परा झील जो उड़ीसा में है, अनसुपा झील ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। इसके बाद है यशवंत सागर जो मध्य प्रदेश का है, ठाणे क्रीक जो महाराष्ट्र में स्थित है,
हाइगम वेटलैंड और सालबुक वेटलैंड। ये दोनों वेटलैंड जम्मू कश्मीर पे स्थित है तथा 4 स्थल चित्रंगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, कंजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, वुडवीर पक्षी अभ्यारण्य और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये 4 स्थल तमिलनाडु राज्य से स्थित है। अब इन सभी 11 स्थल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हीराकुंड जलाशय के बारे में देख लेते हैं। यह उड़ीसा राज्य में स्थित विशाल जलाशय है जो महानदी नामक नदी पर स्थित है। यह महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से उद्गमित होती है, जो कुल 858 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में कटक के पास विसर्जित होती है। इस नदी पर बना हीराकुंड बांध संसार का सबसे लंबा व बड़ा बांध है, जो कुल 25.8 किलोमीटर लंबा है तथा इसी बांध के पीछे स्थित एशिया के सबसे बड़े जलाशय को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, जिसे रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। यहाँ 130 से भी अधिक पक्षी की प्रजाति दर्ज की गई है और इसी पक्षी की प्रजाति के कारण इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरा स्थल है तंपरा झील। तंपरा झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो मीठे पानी का एक झील है। यहाँ की भूमि का क्षेत्र धीरे धीरे वर्षा के जल के प्रवाह से भर गया, जिससे इसे अंग्रेजों ने ट्रैम्प कहा और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा इसे तंपरा नाम दिया गया। आर्द्र भूमि पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियां, मछलियों की 46 प्रजातियां, फाइटोप्लांक्टन की कम से कम 48 प्रजातियां और स्थलीय पौधों और मैक्रोफाइट्स की 7 से अधिक प्रजातियों का पालन करती है। इसके बाद अगला स्थल है अनसुपा झील। अनसुपा झील कटक जिले में बाकी उपमंडल में स्थित उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्राचीन काल से ही इसकी प्रसिद्धि रही है। यह अनसुपा झील ब्राह्मणी नदी का ही हिस्सा था, जो वर्तमान में झील का स्वरूप धारण कर लिया है और यह आर्द्र भूमि में मनोरंजन, पर्यटन और अपार संभावनाओं के साथ प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन क्षेत्र है, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद अगला स्थल है यशवंत सागर। यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है, साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। यह गंभीर नदी पर स्थित है और यह एक जलाशय है। इसे 1939 में बनाया गया था तथा यहाँ का मुख्य जीव सारस क्रेन है तथा साथ ही यशवंत सागर को मध्य भारत में दुर्लभ सारस क्रेन का गढ़ माना जाता है। इसके बाद अगला स्थल है ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। इसे थुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी अभ्यारण्य फ्लेमिंगो पक्षी का प्रवास स्थल है। यह अरब सागर की तट रेखा पर स्थित है। इस पक्षी अभ्यारण्य में 202 पक्षी प्रजातियों के अलावा क्रीक में मछलियों की 18 प्रजातियां, तितलियों की 59 तथा कीटों की 67 प्रजातियों के साथ फाइटोप्लांक्टन की 35 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगला स्थल है हाईगेम वेटलैंड। यह वेटलैंड जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो झेलम नदी बेसिन में स्थित है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अत्यधिक गाद के कारण यह वेटलैंड अपनी आर्द्र भूमि की विशेषता खोता जा रहा है। इसी के संरक्षण हेतु इसे वेटलैंड में शामिल किया गया है, ताकि इसका संरक्षण करके वेटलैंड की स्थिति को बचाया जा सके। इसके बाद अगला स्थल है सालबुक वेटलैंड। यह वेटलैंड भी जम्मू कश्मीर राज्य पे ही स्थित है। यह प्राकृतिक नियंत्रण, सुधार तथा बाढ़ की रोकथाम में प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ कम से कम 21 प्रजातियों के 4 लाख से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के आश्रय के रूप में कार्य करता है। अब आगे के शेष 4 स्थल तमिलनाडु राज्य पे स्थित है। इसमें पहला स्थल है चित्रंगुडी पक्षी अभ्यारण्य। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है, जिसका स्थानीय नाम चित्रांगुडी कनमोली है। यह शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श आवास है। यहाँ लिटिल एग्रेट, ग्रे हेरॉन आदि पक्षी पाए जाते हैं तथा यह चित्रांगुडी कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जहाँ साल भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद 9वां स्थल है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। यह पक्षी अभ्यारण्य कई प्रवासी बगुले की प्रजाति के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बगुले बबूल के पेड़ों पर प्रवास करते हैं। यह आर्द्र भूमि IUCN के रेड लिस्ट में शामिल विलुप्त होने की कगार वाले जो एवियन प्रजाति है, स्टोर्ना ऑरेंटिया, इसका पालन करती है। इसके बाद 10वां स्थल है वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। ये वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का एक पक्षी अभ्यारण्य है, जो विविध निवास स्थल प्रदान करता है, जिसमें कई इंटेल और आसपास के सिंचित कृषि क्षेत्र शामिल है, जो पक्षियों के लिए अच्छे घोंसला बनाने
तथा चारागाह प्राप्त करने के लिए प्रदान करते हैं। इसके बाद 11वां तथा अंतिम जो स्थल है वो है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड। यह सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड सुचिंद्रम थेरूर मनाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। यह मानव निर्मित अंतर्देशीय जलाशय है जो 12 मासी होता है, अर्थात 12 मासों इसमें जल का भरण होता है। इसमें पक्षी की 250 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 53 प्रवासीय, 12 स्थानीय तथा 4 विलुप्ति के कगार पर स्थित जीव शामिल है। तो ये रहे इन 11 स्थलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी तथा इसी के साथ इस वीडियो की डिटेल यहीं पे पूर्ण होती है। यदि भविष्य में और कोई स्थल इसमें शामिल किए जाते हैं तो मैं उनके बारे में भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। उन सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इससे पहले जिन आर्द्रभूमि को शामिल किया गया था उनके डिटेल जानने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को आई बटन के माध्यम से या एंड स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल के पेज के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।